गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में काल पाठ पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी अपनी हिंदी व्याकरण किताब निकाल लीजिए, पेज नंबर 44 पर आ जाइए। पाठ 9 काल। सभी विद्यार्थी चित्र ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझिए। पलक गर्मियों की छुट्टी में गांव गई। पलक की माँ उससे फोन पर बात कर रही है। पलक कल घर आएगी। ऊपर दिए गए वाक्यों में क्रिया अलग अलग समय में हो रही है। गई, गई जो है बीता हुआ समय है। बीते हुए समय को हम कहते हैं भूतकाल। पहले वाक्य में क्या दिया गया था? पहले वाक्य में ही दिया गया था पलक गर्मियों की छुट्टी में गांव गई। गई जो है हमें बीते हुए समय के बारे में बता रहा है, इसे हम भूतकाल कहते हैं। दूसरे वाक्य में पलक की माँ उससे फोन पर बात कर रही है, तो यह क्या है? यह अभी, इस वाक्य से हमें यह पता चल रहा है कि कार्य अभी हो रहा है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। तीसरा वाक्य पलक कल घर आएगी। इस वाक्य से यह पता चल रहा है कि कार्य आने वाले समय में होगा, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल, तीसरा है भविष्यत काल। तो आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले हम भूतकाल किसे कहते हैं? भूतकाल का अर्थ है बीता हुआ समय। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हुआ था उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे दिव्या खाना बना रही थी, रवि जाग गया था। इस वाक्य से हमें क्या पता चल रहा है कि कार्य बीते हुए समय में हो चुका है। यानी उपयुक्त वाक्यों में रही थी, गया था शब्दों से क्रिया के बीते हुए समय के होने का बोध हो रहा है। उदाहरण और देख लेते हैं। कल मैं बाजार गया था, मैं पढ़ाई कर चुका था, दादाजी गांव चले गए, रोहित खाना खा चुका था। ठीक है बच्चों, आइए अब दूसरे काल पर चलते हैं, वर्तमान काल। वर्तमान काल का अर्थ है जो समय चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। बच्चे दौड़ रहे हैं, मम्मी लोरी सुना रही है। उपयुक्त वाक्यों में रहे हैं और रही है शब्द क्रिया के चल रहे समय में होने का बोध करा रहे हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, दादाजी गांव जा रहे हैं, रोहित खाना खा रहा है। ठीक है बच्चों, आइए काल के तीसरे प्रकार पर चलते हैं, भविष्यत काल। भविष्यत काल का अर्थ है आने वाला समय। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हमारे देश में जल्दी ही बुलेट ट्रेन चलेगी, वह मेट्रो से ऑफिस जाएगा। उपयुक्त वाक्यों में चलेगी और जाएगा शब्दों से क्रिया के आने वाले समय में होने का बोध हो रहा है, अतः इसे हम भविष्यत काल कहते हैं। और उदाहरण देख लेते हैं। कल मैं बाजार जाऊंगा, मैं थोड़ी देर बाद पढ़ाई करूंगा, दादाजी गांव जाएंगे, रोहित खाना खाएगा। तो इस वाक्य से हमें क्या पता चल रहा है? इस वाक्य से हमें यह पता चल रहा है कि कार्य आने वाले समय में होगा, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में क्रिया के होने या घटने की संभावना हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, आज हमने काल पाठ पढ़ा। इसी के आधार पर आपको असाइनमेंट दिया जाएगा जिसे पूर्ण करके आपको कल शाम 5 बजे से पहले जमा करना होगा।